Okay, so good evening and welcome to the second lecture of physics. My first lecture, second chapter of physics, that is electricity. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर समझा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें हम लोग यस का इस वीक हम लोग सिर्फ साइंस पढ़ेंगे। मैंने मैसेज किया था ग्रुप पे, मैंने मैसेज किया था सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू स्टडी। ठीक है, कि क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, और खुल जाओ भाई जल्दी से। सलाम करे। कुछ ज्यादा नहीं आज बातें करने के लिए, बहुत ज्यादा कुछ बातें हो रही हैं। ओके, तो साइंस का देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या है जो हमें कवर करना है। आज पता नहीं क्यों टाइम लगा रहे हैं, सबके अपने नखरे हैं, इंटरनेट के, कूलर्स के, सबके, इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बर के, सबके। हाँ, खुल गया। या तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सिलेबस है हमारे सामने, एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी दैट first we have to study about what the electric current, then potential difference is voltage, and electric current means V and I, the relationship between V and I, that is Ohm's law. तो Ohm's law भी आगे दिया हुआ है। फिर हमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है, और फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, फिर रेजिस्टर्स के दो कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल, और इनके एप्लीकेशन को हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद we have to study about heating effect and its application, then electric power and interrelation between P, V, I and R. ये टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, अब कितना पढ़ना है, अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो जो NCERT बुक, जो न्यू रेशनलाइज बुक है, जो कंटेंट उसमें है वही बोर्ड का कंटेंट है, सिंपल। ठीक है, हाँ, जो रिड्यूस करके दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, यहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ठीक है, तो माइंड में क्या आ रहा है? करंट, मतलब कैसा, मतलब दो सींग निकली हुई वायर। ओके, और यस का माइंड में क्या आ रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि वायर आ रहा है और बहुत कुछ, मतलब कि करंट बहता हुआ इनको दिख रहा है, ऐसा कुछ। पोल दिख रहा है, ओफो, मतलब ये घर के बाहर तक चली गई है, पोल दिख रहा है इनको, एसी दिख रहा है। अच्छा, ओके, मुझे तो अपने कंप्यूटर ही याद आता है जब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसका मतलब है कि समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ चार्जेस। ठीक है, कुछ जो है चार्जेस से एसोसिएटेड, जिसको हम कह सकते हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट,
it is one of the forms of energy. It is one of the forms of energy. एनर्जी का एक किस्म का क्या है, ये फॉर्म है. ओके और ये एनर्जी ऐसी, मैं नहीं कह रहा सिर्फ यही, बट ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो दूसरी एनर्जी से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. समझ में आ रही? हम हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, हम हाइड्रो एनर्जी से यानी वाटर की एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं. समझ रहे? तो इसका मतलब ये है कि इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी. इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, it can be produced from other types of energy. ठीक है. और जब इसकी डिस्कवरी हुई बेसिकली, और फिर जाहिर सी बात है जब डिस्कवरी हुई तो उसके बाद इसी पे बेस्ड अप्लायंसेस जो है वो बनने लगे, चीजें, डिपेंडेंसी. आज देखो बिना इलेक्ट्रिसिटी कुछ है ही नहीं. समझ में आ रही? बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, कुछ नहीं है. इवन मोबाइल भी आपका रन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, क्लासेस जो रन कर रही हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है. अभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी पे जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ गई है, अच्छी खासी बढ़ गई है. और वो क्यों बढ़ गई है? बिकॉज ऑफ इट एडवांटेजेस. इसके अपने एक मतलब कुछ एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है. सबसे पहले क्या? क्लीननेस. समझ रहे हैं? अब आपके घर में बिजली आ रही है तो एक बार वायरिंग होगी पहुंच जाएगी. अब जब आ रही है, डिवाइसेस चल रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह उठ के जो है वो बर्तन काला हो गया उसको घिस रहे हैं, अरे अभी जो है इसमें पकाया था बिजली से, ठीक है, और जो है इंडक्शन कुकर जो है वो जो है काला पड़ चुका है. ऐसा तो नहीं होता. मींस इसकी जो ट्रांसफर है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, दैट इज वेरी क्लीन. ठीक है. तो पहला एडवांटेज क्या है? क्लीननेस है. मतलब कोई स्मोक नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा, कोई स्मेल नहीं. हाँ, जब जलेगा तब स्मेल आती है. ठीक है. लेकिन जब इसका ट्रांसफर हो रहा है तो देयर इज नो स्मेल, स्मोक, एवरीथिंग. नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके पास. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारे डिवाइसेस कम वोल्टेज पे काम करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस ज्यादा वोल्टेज पे काम करते हैं. तो वही मतलब यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, दैट इज रिगार्डिंग वोल्टेज. आप बाहर कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे अप्लायंसेस 110 वोल्ट पे काम करते हैं. जैसे यहाँ पे हो ना 220 होना चाहिए, 220 पे जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करेगा, मैक्सिमम पावर शो करेगा. ठीक है. मतलब एफिशिएंट हो. मतलब ऐसे तो आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तब तो करंट भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वही आएगा, ज्यादा वोल्टेज आ गया तो फिर क्या होता है? कभी एक्सपीरियंस किया? ज्यादा वोल्टेज आ गया घर में, आप चलती हैं? मतलब कुछ भी नहीं चलता मतलब नहीं चलता, उल्टा मतलब चलता है. वो कह रही कम वोल्टेज पे नहीं चलता, वो कह रही ज्यादा वोल्टेज. यस का आप बताइए भाई, दोनों पे नहीं चलता है. यस का मेरा क्वेश्चन ये है क्वेश्चन मेरा ये है कि वोल्टेज बेसिकली जो अभी हमने बात की फ्लेक्सिबिलिटी, तो भाई कम वोल्टेज पे भी काम कर रहा है. अमेरिका चले जाइए 110 वोल्ट पे डिवाइसेस काम कर रहे हैं. यहाँ पे इंडिया में हमें 220 वोल्ट चाहिए. ठीक है. तो वही मैंने कहा इससे ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? मतलब घर पे कभी एक्सपीरियंस किया, वोल्टेज ज्यादा आ गया, यस, फ्यूज हो जाता है. फ्यूज हो जाता है मतलब डिवाइसेस अगर ज्यादा वोल्टेज है तो ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट आएगा तो वो डिवाइस खराब हो जाएगी. ठीक है. इसलिए एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज तो फ्लेक्सिबिलिटी है. तीसरा क्या है? एफिशिएंसी. मतलब एफिशिएंसी है इसके पास. ओके. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अब यही है कि आप कोयले से अगर एनर्जी ले रहे हो तो भाई कोयला निकालो, फिर उसके बाद जो है
उसको ले आओ, फिर लाद के घर में, फिर उसको जलाओ, फिर उससे जो है आग निकलेगी, फिर उसमें खाना बनाओ, या फिर जो भी काम करना है, मतलब हाथ वाथ जो है वो तापने वो करो। तो कहने का मतलब ये हो गया कितना ज्यादा बड़ा। लेकिन इसके ट्रांसपोर्ट में क्या है, इसके ट्रांसपोर्ट में क्या है, इजीनेस है, ठीक है, इजियर ट्रांसमिशन, आराम से वहां से एक लीवर बखट से यहां से डाउन होगा और सीधा जो है बिजली पहुंच जाएगी तारों से, ठीक है। तो इजियर ट्रांसमिशन इज एसोसिएटेड विद दिस, easier transmission over long distances, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इस वजह से ये भी कहा जाता है, मतलब इट्स अ एट्थ वंडर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब एक अजूबा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आप देखो पूरा, मतलब पूरी दुनिया इस पे चल रही, ठीक है। वो बात अलग है कोई आइलैंड है वहां पे, लेकिन वहां पे भी क्या चाहिए, अब तो वहां पे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम लेते हैं तो ऑब्वियसली समवॉट इट इज कम लाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है, मींस इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, द चार्जेस। तो कुछ यहां पे डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। हालांकि डिस्कवरी में तो बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है, अलग अलग मोमेंट पे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब ऐसे कहना कि भाई ये जो डिस्कवरी है, कब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई, मतलब वो तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मतलब जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं इसके कि डिस्कवरी से रिलेटेड और क्या क्या काम हुआ, ठीक है। तो 600 बीसी में, ओके, देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं थेल्स ऑफ मिलाइटस, ठीक है। ये बोला जाता है कि अराउंड, मतलब ये जमाना था जब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर, ये नहीं है कि वहां पे पोल लगना शुरू हो गए और फिर तार आना, मतलब धीरे धीरे कि हम चार्जेस की तरफ, तो कैसे चार्जेस की तरफ आए, फिर कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आए, क्योंकि आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जहां पे चार्जेस सरफेस पे होते वो मूव नहीं करते, बात समझ में आ रही है, क्या नहीं करते, मूव नहीं करते और सोते भी नहीं है। यूं ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे एकदम स्ट्राइट, ठीक है। तो अराउंड ये कहा जाता है कि अराउंड 600 बीसी जो है, मतलब कह सकते हैं कि इसकी क्या हुई, डिस्कवरी हुई, मतलब इससे रिलेटेड चीजों की जिसको हम कह सकते हैं। और सबसे पहले मिस थेल्स ऑफ मिलाइटस, थेल्स ऑफ, दैट इज मिलाइटस, जिसको हम कह सकते हैं वन ऑफ द 7 वाइज मेन ऑफ ग्रीस। मैंने मिलाइटस एक और माइलेटस, ओके, थेल्स ऑफ माइलेटस, दैट इज Miletus. He was one of the wise men of ancient Greece. ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री अगर हम ग्रीस की बात करें तो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया था, इसने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर एम्बर है, ठीक है, मतलब पहले से अगर इसको रब किया गया है, रगड़ा गया है एम्बर को, ठीक है, प्रीवियसली रब्ड, सो व्हाट इट विल अट्रैक्ट, उसने ये नोटिस किया कि इट विल अट्रैक्ट व्हाट, भूसा जो होता है ना, भूसा, ठीक है, उसको उसको अट्रैक्ट, जैसे हम कहते हैं पेपर वाला गेम खेलते हैं, तो मतलब वो गेम नहीं खेलता, बट इट वाज अ काइंड ऑफ अ डिस्कवरी, इट वाज अ काइंड ऑफ, एम्बर इज एम्बर, एम्बर इज एम्बर, okay, let me show you what is amber. It's an amber. No, it will form stones, gemstones, ठीक है। अच्छा, तो आप कहेंगे मुझे क्यों नहीं दिखा रहा, ठीक है, ये एम्बर, नहीं ये नहीं है,
ठीक है। तो यहां पे उसने क्या देखा था कि ये जो एम्बर है, अगर इनको रब किया गया है तो दे विल अट्रैक्ट व्हाट, दे विल अट्रैक्ट बिट्स ऑफ ए स्ट्रॉ। ठीक है, इसीलिए अगर नाम की बात की जाए तो आपको पता है एम्बर का मतलब क्या होता है? एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज ELEKTRON। यस, ग्रीस, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहीं से डिराइव हुआ टर्म व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। अरे इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज के, इलेक्ट्रॉन। उनसे पूछो जिन्होंने वर्ड बनाया। ऐसा लग रहा है सर ने जो है मतलब तो सबसे पहले सर ही बने थे इस दुनिया में, इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। दैट इज व्हाट अनदर लैंग्वेज, दिस इज इंग्लिश। ठीक है, अब जब बहुत सारे लैंग्वेज में ज होता है, दूसरे लैंग्वेज में ज होते ही नहीं। आप इंग्लिश में दिखा दो, ज है ही नहीं। ज, ज, अजदहा है ही नहीं, तो अजदहा बोलेंगे ना, ज नहीं है। बात समझ में आ रही? तो अलग अलग लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो टर्म निकला है वो एम्बर से ही निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, वहीं से। उसके बाद मींस कह सकते हैं कि 16th सेंचुरी में मतलब इस पे और काम होता गया। ठीक है, तो एक और साइंटिस्ट थे, दैट इज विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अंबर के अलावा, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि अंबर के अलावा भी दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रीफाई किए जा सकते हैं, जैसे ग्लास रॉड्स। याद है क्लास 8th में कुछ याद है? ग्लास रॉड रब विथ सिल्क, एबेनॉइट रॉड रब्ड विथ फर। यस, यस। तो विलियम गिलबर्ट है, इनका ही रोल है इसमें। इन्होंने ये चीज देखा कि एम्बर के अलावा भी सब्सटेंसेस हैं दैट कैन बी इलेक्ट्रीफाइड। ओके, सो व्हाट ही फाउंड, अदर सब्सटेंसेस can be electrified। ठीक है, that is glass rod rubbed with silk। okay, next one, ebonite rod rubbed with fur। ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या डेवलप कर जाएगी, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप, क्योंकि यहां से फर क्या होता है, फर भी बताओ। फर, फर ये होता है, अरे ये क्या निकल गया, ओफो इतना टाइम लगा रहा है आज। दिस इज फर। ठीक है, तो उसने ये पता लगाया कि एम्बर के अलावा भी सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रीफाई हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देयर वाज अनदर साइंटिस्ट एंड ही वाज फ्रॉम फ्रांस, दैट इज चार्ल्स फ्रैंकोइस ड्यूफे। चार्ल्स फ्रैंकोइस ड्यूफे। हाँ, ठीक है, of France। What he found? He found that two kinds of electricity exist। जैसे आज हम बोलते हैं ना, तो इसने डिस्कवर किया था दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी। पॉजिटिव नेगेटिव तो कन्वेंशन साइन है,
अब ऐसा थोड़ी है प्लस प्लस के शक्ल में टहल रहा है, उसका अपोजिट नेचर है। बात समझ में आ रही? ठीक है, जो चार्जेस है। और उसके बाद हमारे सबसे बड़े भाईजान आए, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम तो सुना ही होगा। हाँ, इतने फेमस है। इन्होंने बताया कि देयर व्हाट गिव द नेम, मतलब जो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी है उनको नाम दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे इन्होंने नाम दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अच्छा बेंजामिन फ्रैंकलिन, दैट वाज आई थिंक फ्रांस, वेट, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कंट्री, आज क्या हो गया इसको एकदम, अमेरिकन, फाउंडिंग फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकन। तो इन लोग का ये होता है, एक तो ओरिजिन स्टेट्स होते हैं, ठीक है। सो ही वाज अमेरिकन। तो उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नाम दिया। लेकिन भाई किसको किया इन्होंने, भाई ये चाहते तो उल्टा भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी उसको बोला जो इलेक्ट्रिसिटी ग्लास रॉड और सिल्क के ऊपर, यानी ग्लास रॉड जब सिल्क से रब कर रहे थे तो उस इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने बोला क्या, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। और एबेनॉइट रॉड विथ फर, इसको इन्होंने क्या बोला, निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। अब इन्होंने क्यों बोला भैया, इन्हीं से जाके पूछ लो, ठीक है। ये उल्टा भी कर सकते थे भाई, इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव बोल सकते थे। यहां कहने का मतलब ये कि इसमें ज्यादा वो नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि प्लस की शक्ल में माइनस की शक्ल में मौजूद है, ऐसा तो नहीं है। चार्जेस चार्जेस है, उनका ये ऑपोजिट क्या है, नेचर है, ठीक है, जिसकी वजह से दे हैव बीन गिवन टू अपोजिट कन्वेंशंस। आ समझ में आ गई? आर यू श्योर? कोई डाउट? अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ठीक है। हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, लेकिन स्टैटिक नहीं, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करती है, ठीक है, कि बटन दबाया तो वहां से फिर दूसरी जगह पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिस्कवर हुई वो हमें समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी जिसकी बनी हुई है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस and its properties. Electrical charges and its properties. ठीक है, देखो मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास होती है कि अगर मैटर होगा तो मास होगा ही होगा। तो इसी तरह अगर मैटर है तो चार्ज भी होगा, ओके। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज ऑल्सो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है मैटर किसका बना हुआ है, ये मैटर किसका बना हुआ, एटम्स का। हाँ चलो, मॉलिक्यूल्स के बने हुए। अब मॉलिक्यूल्स किसका बना हुआ है, भाई किसका बना हुआ, मॉलिक्यूल्स एटम का बना हुआ, और एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने हुए। तो चार्जेस तो उसी, ये सांस है, तो चार्जेस तो उसी से एसोसिएटेड है ना, ठीक है। तो अगर मैटर है तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा। अब हमने 9th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में कह रहा हूं
कि लोअर क्लासेस में स्टडी किया था 8th में कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअली इंसुलेटर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलेटर। ये आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो चाहे इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही हो लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस तो चार्जेस है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही? तो वन बाय वन हम इनकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अनलाइक चार्जेस attract each other, okay, and like charges repel each other. तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव they will attract, positive they will repel, negative they will repel each other. ठीक है? So unlike charges will attract each other, and like charges what? They will repel each other. ठीक है? अच्छा देखो, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो क्या कह रही है कि जैसे चार्जेस 9th क्लास में ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी किया था, ठीक है? क्या था वो? ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था? मास। किसके मासेस पे? अर्थ और अर्थ, और अर्थ ही, और सिर्फ अर्थ। हाँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हीं दोनों के बीच में लगता है, बाकी सब तो यहाँ पे वो दावत में आए खा के चले जाएंगे। यस काब, आसिया, कुछ याद है 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल फोर्स के भाई 18-20 फॉर्मूले, उसमें से एक। हाँ हाँ, फॉर्मूला। यस आसिया काव। हाँ, वहां पे क्या था कि अगर दो मासेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, हर दो बॉडी के बीच में लगता है, अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, अगर अर्थ है, उन दो मासेस में एक अर्थ है, तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोलेंगे। G1 G2 नहीं, सीधे पार्किंग है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, जी है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां पे क्या, दो मासेस है, तो फॉर्मूला क्या था? दैट इज Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। तो ठीक उसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं, इनके बीच में भी फोर्स लगता है, इनके बीच में भी क्या लगता है? वैल्यू नहीं है काब, जी की वैल्यू तो वही होगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वो तो वैल्यू होगी। यहां पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा था, क्या फॉर्मूला, ठीक है? तो उसी तरह जो चार्जेस होते हैं ना, इनके बीच में भी फोर्स एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही? इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो अब वो जो फोर्स है, बेसिकली वो जो फोर्स है, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जो दो चार्जेस हैं उनका प्रोडक्ट। अब इससे रिलेट करो, देखो वहां पे मासेस का प्रोडक्ट था, यहां पे चार्जेस का प्रोडक्ट, दैट इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। या फिर अगर मुझे इसको इक्वल में कन्वर्ट करना तो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो कुछ सेम नहीं है इसकी तरह, देखो मतलब रिलेशन एकदम सेम है। इसका मतलब जो, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि बनाया गया, ये तो जो एग्जिस्ट कर रहा है वही है ना भाई, जो रिलेशन नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वही तो निकाल रहे हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में।
तो देखो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में है, वो भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, उन दो बॉडीज के मासेस का प्रोडक्ट और उनके बीच का डिस्टेंस, ये डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिकल जो है हम फोर्स निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं बेसिकली, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और याद करो 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, ये जो है रिलेशन, इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ, कूलर लॉ नहीं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इसको बोलते हैं। लिटिल अप, ओके। Is it done? ठीक है। Now coming to the next property, what it says, electrical charge is conserved. Conserve का मतलब ये हो गया कि it can neither be created nor destroyed. So electrical charges are conserved. Okay, means it can neither be created nor destroyed. Next property of electrical charge, it is additive. Addictive नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं electrical charges can neither be created nor destroyed. Electrical charge can neither be created nor destroyed, बिल्कुल लिख सकते हैं। Next property is what, it is additive. मतलब अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज उस बॉडी पे कितना है। अब जैसे यहाँ पे मोबाइल कहते हैं ना, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज क्या कर रहे हैं, हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्जेस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और वही चार्जेस हम यूज करते हैं बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्वर्टर रखा हो, इसकी बैटरी है, तो अब वो क्या हो रही है, वो चार्ज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे चार्जेस पहुंच रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो निकल के वापस हमें उससे एनर्जी ले सके, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कितना चार्ज है उस बॉडी पे, हमें कैसे पता चलेगा। तो जितने भी चार्जेस हैं उनको आप क्या कर दो, सम कर दो। क्यों, क्योंकि चार्जेस की क्या होगी, वैल्यू होगी, क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। और वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चार्जेस की वैल्यू होगी बाकायदा, उसकी यूनिट होगी, ठीक है। और उसको हम ऐड करेंगे, जैसे हम 5 मीटर 10 मीटर ऐड करेंगे तो 15 मीटर बनेंगे, तो ऐसे ही चार्जेस को ऐड करेंगे। सो दे हैव व्हाट, द एडिटिव। इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर एडिटिव, मींस यू कैन ऐड टू गेट द फाइनल सम ऑफ द चार्जेस, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक चार्ज is quantized. Quanta. क्वांटाइज का मतलब यह हो गया कि जैसे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है बेसिकली कुछ छोटे छोटे मींस एंटिटीज है जिनको मिलके चार्ज बन रहा है, ठीक है। इसीलिए जो एकदम छोटा, द क्वांटम चार्ज जिसको हम कह सकते हैं सबसे छोटा, दैट इज अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी उससे छोटा क्या पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या कंसीडर किया जाता है, दैट इज क्वांटम चार्ज। और क्वांटम चार्ज कंसीडर किया जाता है, जैसे मान लो कि यहां पे कई सारे छोटे छोटे बीड्स है, वो सारे बीड्स को मिला के बड़ा बीड बन रहा है, तो ऐसे ही समझो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्जेस है,
प्रोटॉन के ऊपर भी चार्जेस, ठीक है। तो वो क्या है, दैट इज कि सबसे छोटी एंटिटी जो एग्जिस्ट कर रही है क्या, चार्जेस के साथ। तो ऑब्वियसली अगर वो मिलेंगे तो मिलके वो क्या देंगे, पूरी बॉडी को एक चार्ज देंगे। इसलिए कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट, क्वांटाइज्ड एंड द क्वांटम, क्वांटम मतलब सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा पार्ट which is capable of existence, independent existence जिसको हम कह सकते हैं, is equal to that of electron। तो यहां पे लिख सकते हैं स्पेशल नोट में कि the quantum of charge, quantum मतलब the minimum, समझ रहे, quantum of charge का मतलब minimum charge which is capable of existence, जो existence मतलब जिसका existence possible है, इसीलिए मिनिमम चार्ज की जगह हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ क्वांटम ऑफ द चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज इक्वल टू दैट ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, मान लो ये बॉडी है, बाहर जो रो रहा है बच्चा, वो ऐसा लग रहा है जैसे क्या है कि जाना है पढ़ने ना, ऐसा कोई रोता तो नहीं है घर से आने से पहले, रोता है कोई घर से आने से पहले, नहीं, अच्छा ठीक है। तो मान लो कि छोटे छोटे चार्जेस है, ओके, इस चार्ज के ऊपर अपनी एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू है ई, ठीक है, और ये कितने चार्जेस हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस। तो अगर इस पूरी बॉडी पे हमें फाइनल चार्ज निकालना हो तो वो क्या होगा, एक चार्ज की वैल्यू है ई, और ई यहां पे डिनोट कर रहा है दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और एन की पावर ई, ओके, और मतलब टोटल चार्ज इस बॉडी पे, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूं क्यू से, तो वो क्या होगा, भाई एक चार्ज इसकी वैल्यू है ई, टोटल चार्जेस एन है, तो क्या करेंगे भाई, एक, यस, एक पेन है 2 रुपए की, 10 पेन है, तो क्या करेंगे, so that will be Ne, write down this formula to calculate the charge, ठीक है। और E क्या है, E is the charge on an electron which is having a fixed value, and that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, या फिर जिसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल C। तो 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is the charge on an electron, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। आपके ऊपर है, आप लिखे ही ना नोट्स में क्या होता है, ऐसी चीजें जो, यस, हाँ ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, यस, आसिया, काब, जायना, आफिया, यस काब, अच्छा लास्ट लाइन,
डन, ओके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ यू सी इलेक्ट्रिसिटी, okay, so they are broadly classified into static electricity, yeah, or electrostatics, yes, and the second one is what? The current electricity. The electricity can be divided into two. One is a static electricity and one is what? The current electricity. आपको मालूम है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट में रहती है, यानी कि ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया ग्लास रॉड का, एम्बर का, ठीक है, एबोनाइट रॉड का, या प्लास्टिक का जो रूलर हमारा होता है, ठीक है, उसका। तो ऑलरेडी हम क्लास 8 में ये स्टडी कर चुके हैं कि जिसके ऊपर क्या डेवलप कर जाते हैं? चार्जेस। लेकिन ये चार्जेस मूव नहीं करते, दे आर एट रेस्ट, ठीक है, ये सरफेस पे होते हैं, दे आर एट व्हाट? रेस्ट। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं? जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, दे मूव, और जिसकी वजह से वो डेवलप करते हैं क्या? अ करंट विच इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? ओके, tomorrow CAB is 15th of August. So officially that is a gazetted one, okay? So tomorrow everything will be off. We cannot run. ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम बोलें, इसीलिए मैंने कहा कि पिछले हफ्ते और इसके पिछले हफ्ते भी साइंस की एक क्लास और एक क्लास कॉम्प्रोमाइज हुई थी, तो इसीलिए मैंने पूरा होल वीक साइंस कर दिया, ताकि अभी तक जो कॉम्प्रोमाइज हो वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? द मोशन ऑफ द चार्जेस। चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को समझा जा रहा है, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड, इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड फ्रॉम Amazon, ordered motion of the charges. Okay, ordered motion of the charges. ठीक है, मतलब चार्जेस का एक ऑर्डर्ड मोशन है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? चार्जेस क्या कर रहे हैं? मोशन, मतलब ऑर्डर्ड है, डिसऑर्डर नहीं है कि एक चार्ज इधर मूव कर रहा है, उधर मूव, ऐसा नहीं है। जैसे ही पोटेंशियल पड़ेगा, जैसे ही डिफरेंस आएगा, वो एकदम मतलब नाक की सीध में सब जो है चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही उनको पोटेंशियल मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, वो सब समझेंगे कॉन्सेप्ट को, वोल्टेज का कॉन्सेप्ट, करंट का कॉन्सेप्ट, सारी चीजें सिंपल से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल, जो समझ में आ जाए, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ओके, लेकिन जाहिर सी बात है ऑर्डर्ड मोशन से काम तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अब हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि भाई आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, किसी भी लिखा होता है 2 एम्पियर, किसी भी लिखा होता है 1.5 एम्पियर, किसी भी लिखा होता है 1 एम्पियर, किसी भी लिखा होता है 0.8, 0.5, 0.1। तो अब भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की जरूरत है? और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि नहीं होगी? आप खुद देखो भाई, वो डिवाइसेस जो हैवी डिवाइसेस, उनको ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है।
और कुछ डिवाइसेस जो लाइट डिवाइसेस उनको कम करंट की जरूरत पड़ती है, तो कम करंट कम इलेक्ट्रॉन, ज्यादा करंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ क्वांटिटी हमें निकालनी पड़ेगी ना। मैं किसको पढ़ा रहा हूं? क्या लगते हैं ये? हाँ बिल्कुल नहीं, वोल्टेज सब पे ये नहीं लगते। वोल्टेज सबको 220 चाहिए। वो डिवाइसेस होते हैं अलग अलग कि वो वोल्टेज कन्वर्ट कर दिया। भाई आपका मोबाइल का चार्जर है तो वो 20 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, इसलिए आपने देखा होगा वोल्टेज का एक इनपुट लिखा होता है, एक आउटपुट लिखा होता है। चाहिए सबको 220 वोल्ट। अगर वोल्टेज कम होगा तो वो पावर कम शो करेगा। किन पे? क्यों नहीं चलता है? और क्या भाई, इन्वर्टर पे कूलर नहीं चलता है तो कूलर का मोटर कितने कितने वोल्टेज उसको चाहिए? भाई वोल्टेज का मतलब ही थोड़ी है भाई 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, लेकिन किसी को चाहिए 2 एम्पियर, इतनी वोल्टेज पे किसी को चाहिए 0.1 एम्पियर। वोल्टेज सबके लिए सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही? अब करंट कितना रिक्वायर्ड है उस अप्लायंस को चलाने के लिए, तो वहीं पे काम करता है रेजिस्टर। बात समझ में आ रही? तो अभी पूरा चैप्टर नहीं स्टार्ट किया यहाँ। यस सर। यस। तो यहां पे हम क्या बोल रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली व्हाट दैट इज द ऑर्डर मोशन। लेकिन अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट करंट, तो अगर हमें डिफाइन करना है तो जाहिर सी बात जो डेफिनेशन है वही कन्वर्ट होगी फॉर्मूले में। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज, मतलब जो दूसरा डेफिनेशन है दैट इज अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेट of flow of electric charge. The rate of flow of electric charge. Rate of flow of electric charge, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है। और आपको पता है कि जब रेट टर्म आ जाता है तो वहां पे हम किस चीज को कंसीडर करते हैं? टाइम। क्या कंसीडर करते हैं? टाइम। यानी अगर हमें यह पता चल जाए कितना चार्जेस, क्योंकि चार्जेस तो चार्जेस है, ठीक है, कितने चार्जेस पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहे हैं, वो हमें क्या देगा? क्वांटिटी ऑफ करंट। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं अगली डेफिनेशन में कि इट इज व्हाट द चार्जेस और द क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम मतलब क्या हो गया? पर सेकेंड, पर मिनट, कितने चार्जेस क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम एसआई यूनिट में लेंगे। ठीक है, तो अगर हमें डिफाइन करना है तो दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, ओके, फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। flowing per unit time. This is what known as the electric current. So electric current is what? The rate of flow of electric charge or the quantity of the charge flowing per unit time. Simple. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके आगे बात करेंगे, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे, फिर हम करेंगे डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, सारी चीजों को स्टडी करेंगे, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत एकदम बहुत चीजें बात करेंगे। चलो फिर okay then, goodbye, take care, assalamu alaikum.